हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। राधे राधे, राम राम सभी को। आई होप, उम्मीद करती हूँ सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में खुश होंगे। और हम भी कहीं ना कहीं खुश होने की कोशिश कर ही रहे हैं और हर बार यही चीज़ बोलती हूँ, तो ये चीज़ नहीं। और आज मैं हॉल में वीडियो बना रही हूँ क्योंकि पीछे हमारे मकान का काम चल रहा है, तो वहाँ पर थोड़ी सी दिक्कतें आ रही है, बोलने में नहीं आ रहा। और अभी बज गए 4:30। आज मैंने शाम के टाइम से वीडियो स्टार्ट की है, तो ज़्यादा कुछ तो नहीं दिखाएंगे, लेकिन क्या बनाऊंगी क्या खाऊंगी वही आप लोगों के साथ शेयर करूंगी आज। और चलिए फटाफट से, पहले कपड़े पड़े हैं हमारे ऊपर, वो कपड़े ले आते हैं हम। और कपड़ा लाने के बाद में मेरे चुन्नू मुन्नू देख लीजिए कपड़ा लाने के बाद में हम बनाएंगे खाना। 4:30 का टाइम हो गया और मुझे भी भूख लगी पड़ी है, तो फटाफट से हम खाना बना लेते हैं और खा लेते हैं। और चलिए, और आज की मेरी शाम की जर्नी किस तरीके से रहती है, 4:30 से 5 से बजे से शाम तक की किस तरीके से नहीं रहती, वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा, उम्मीद यही करती हूँ कि पसंद आना चाहिए मेरा ब्लॉग। और बहुत बढ़िया ब्लॉग रहने वाला है, तो आप चलिए झट से, आप लोगों को बोर नहीं करते हुए काम दिखाते हैं फटाफट। तो दोस्तों, कपड़े में ले आई थी नीचे, और ये देखिए पूरे बेड पे कपड़े फैले पड़े। और ये कपड़ों की घड़ी कर रहा था, अपने अपने कपड़े सब संभालते हैं, तो ये कर रहा था। मैंने जैसे ही कैमरा स्टार्ट किया, इसने कपड़े को फेंका फेंक कर और खड़ा हो गया कि कहीं मैं कैमरे में ना आ जाऊं। तो भाई हम झूठ नहीं बोलूंगी मैं, सब अपने अपने कपड़ों की घड़ी करते हैं ना। हाँ, सब अपने अपने कपड़ों की घड़ी कर लेते हैं, मम्मी को बिल्कुल परेशान नहीं करते जब से बड़े हुए, जब से। तो ये बहुत बढ़िया है कि मम्मी को बिल्कुल परेशान नहीं करा जाता है, बच्चे बिल्कुल परेशान नहीं करते, आजकल बहुत ज़्यादा समझदार हो गए। तो चलते हैं और कपड़ों की घड़ी कर लेते हैं फटाफट, कन्नू भी आ जाएगी। तो यहाँ पर हम दोनों माँ बेटे कपड़े घड़ी कर कर, और फिर मैं आ गई थी खाना बनाने। तो शाम का मेरा वीडियो स्टार्ट हुआ है, तो शाम का ही मैं खाना वगैरह और शाम का ही काम दिखाऊंगी 4 बजे से। तो कहते हैं सुबह 5 बजे से दिखाते हैं या सुबह शाम को 4 बजे से, तो औरतों के पास यही काम होता है। या मैंने दाल भिगो कर रख दी चने की। तो आज मैं गांव की स्टाइल में बनाऊंगी दाल भाजी, और जो कि हम लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है। और पहले के लोगों को ना ऐसी बहुत सादी सी चीज़ें बहुत अच्छी लगती थी, तो खाते हुए देखते थे और हम भी लोग भी खाते थे, तो बहुत अच्छी लगती है हम लोगों को भी। और मुझे बहुत दिनों से याद आ रही थी, तो मैंने सोचा चलो घर की ही मेथी है, गाँव से आई हुई है, तो आज दाल भाजी बनाते हैं। और दाल को मैंने भिगो कर रख दिया था, और मेथी धोकर काट कर रख रखी। यहाँ आटे में नमक डाल लिया है और आटा लगा लेते हैं। और हम लोग ना आटे में नमक डालते हैं, और बहुत सी जगह आटे में नमक नहीं डालते। तो मुझे जितना पानी लग रहा था उतना मैंने पानी डालकर आटे को लगा लूँगी, और फटाफट से आटा लगा लेते हैं यहाँ पर। फिर दाल भाजी बनाने रखूँगी और रोटी भी बनाऊँगी। और आज मेरी थोड़ी सी उदास हो रही थी, इसलिए क्योंकि तबीयत सही नहीं है, लेकिन वीडियो तो लाना था। और एक दिन लेट भी हो गया, आज मेरा वीडियो कल ही डल जाना था, लेकिन एडिट नहीं कर पाई मैं। वीडियो बन तो गया था, लेकिन एडिट कर नहीं डाल पाई, तो इसीलिए थोड़ा सा लेट हो गया। शाम को मैं डालती, और शाम को ही मैंने वीडियो बनाया था, तो नहीं हो पाया। फिर ये दूसरे दिन डल रहा है, एक दिन छोड़कर ये वीडियो मेरा डल रहा है, एक दिन लेट हो गया, सॉरी। और बाहर का भी मैं नज़ारा देख रही हूँ कि कहीं ऐसा नहीं हो कुत्ता बिल्ली आ जाए, क्योंकि मेरी चिंकी को अगर दूध ना मिला तो उसके कसर पड़ती है और वो अंदर आने की कोशिश करने लगती है फिर। और आटा लगाकर और ढककर मैंने उधर रख दिया है, वो उतार लेंगे हम कुकर। जो कि हमारी दाल गली हुई रखी है ना, उसको हम कुकर में एक सीटी लगा लेंगे। और पानी जग में ख़त्म हो रहा था, यहाँ पे चलाई है मैंने मोटर, और मेरे डायरेक्ट पानी सिंक में आ जाता है। तो अभी बर्तन पड़े तो मैं नीचे रखकर जग नहीं भरती, बस छत पर रख कर और जग भर लेती हूँ। तो और जब मैं मटका वगैरह भरती हूँ तो बर्तन साफ़ करके सिंक मांज के फिर मैं बर्तन भर लेती हूँ पीने का। लेकिन मैंने टंकी में से नहीं लिया, अभी ताज़ा पानी ही भर लिया, लाइट है तो। और लाइट नहीं रहती है तो कोई दिक्कत नहीं, फिर इसमें से ले लेती हूँ। और बाकी का और भी आ रहा था, नल में मोटर बंद कर देती तब भी पानी आता रहता है 2 मिनट के लिए, क्योंकि टंकी फुल भरी रहती है, तो फिर पानी भरा रहता है नल में, जैसे पाइपलाइन होती है उसी में। तो मैंने भर के जग को और रख लिया है।
और मुझे ना किचन थोड़ा फैला हुआ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं स्लिप पे कुछ भी सामान रखती नहीं हूँ। और ये 2-4 सामान रखा है, इनको भी उठा करके रख देती हूँ। और अभी देखना मैंने किचन इतने प्यार से साफ़ किया है और मैं कहती हूँ गंदा नहीं। और अभी देखिएगा मेरे हालत कैसी हो जाएगी। मैं समर को छोड़ने चली जाऊँगी, रहूँगी जब तक सीटी लग जाएगी और मैं भूल जाती हूँ कि कम पे करके जाना था मुझे। और जैसे 300 पे हम कर देते हैं और 5 मिनट के लिए, तो फिर मतलब चलती नहीं है, ऐसे उड़ाती नहीं है। तो मैंने कहा कैमरा मैन से थोड़ा पास से दिखाओ। यहाँ पानी गर्म करने रख दिया, 1 चम्मच जीरा डाल दिया और नमक मिर्च सभी इसी में डाल दूँगी, पानी में, ठंडे पानी में ही। और थोड़ी सी हल्दी भी डालेंगे। और उसके बाद में मेथी हम सबसे लास्ट में डालेंगे और दाल डाल दूँगी मैं इसमें। और तेल नहीं डालूँगी बिल्कुल भी, अगर तेल हम लोग डाल देते हैं ना तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। और ये दाल को मैंने 2-3 पानी से अच्छा धोया है, घर की दाल ही है ये चने की, लेकिन फिर भी इसमें से धुला धुला सा जो रहता है, हम फटक के सही से नहीं रखते हैं, तो वही चीज़ रहती है। तो इसको अच्छे से 2-3 पानी से मैं धो लूँगी। गला दिया था पहले पर फिर भी धोया है मैंने। और धोने के बाद में हम, और 4 बजे की जो चाय पी थी वो मग्गे भी हमारे रखे हैं, तो ये सबूत है कि हमने चाय पी थी। लेकिन मैं तो नहीं पीती, लेकिन सभी और लोग तो पीते हैं। तो ये चीज़ें मैंने डाल दी थी पानी में। और उसके बाद में यहाँ पर दाल भी मैं डाल दूँगी और इसमें 1 सीटी लगा लूँगी। तो किस तरीके से गाँव में दाल भाजी बनाते हैं, और आई होप आप लोगों को मेरी दाल भाजी पसंद आएगी। बहुत तरीके से, बहुत शहरों में हर एक तरीके से, गाँव में हर एक तरीके से बनाते हैं, लेकिन हम इस तरीके से बनाते हैं और यही मुझे अच्छी लगती है। मक्के की रोटी के साथ खाओ या गेहूँ की रोटी के साथ खाओ, मस्त लगती है। और फिर मेरी ड्यूटी निभाने की नौबत आ जाती है यहाँ पर, तो इसको छोड़ने जा रही हूँ। और थोड़ा सा कैमरामैन से बोला फ़ोन भी मुझे दे दो, तो फ़ोन लेकर जाऊँगी, कभी किसी का फ़ोन होना जाए तो फ़ोन लेकर। और फिर चल पड़ते हैं। देखिए रास्ते का नज़ारा कुछ इस तरीके से है भानपुरा का। और कौन कौन जानता है कि भानपुरा कहाँ पे है क्या, क्योंकि आसपास के लोग भी मेरी वीडियो देखने लगे, मुझे पता है। दोस्तों मैं है ना समर को छोड़ने चली गई और समर को छोड़ के आई, जब तक कान तो देखो क्या हो गया, बैक कैमरा से दिखाती हूँ। जितनी सफाई करो ना उतना ही थोड़ा है। कन्नू ने ध्यान ही नहीं दिया, उससे बंद नहीं हुआ, उसको आता भी नहीं बंद करना। और पूरा देखिए, तो ये काम बड़ा है मेरा। और ये चिंकी को दूध दे रही है थोड़ा सा, चिंकी भी आ चुकी है और 5:30 से ज़्यादा बज चुके हैं। तो फटाफट मैं खाना बना लेती हूँ। और इसमें ना जब दाल घुली नहीं है और तो सीटी लग गई ना, तो ये अब है ना खांसी चला रही है हम लोगों का। बस इसको साफ़ कर देती हूँ और उसको दूध दे देते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो ये दूध लेकर जा रही हूँ इतना, और दिन में 3 बार दे चुकी हूँ मैं इसको दूध। खांसी भी आ गई है अब। ये वाला गेट खोल दो नहीं। निकले और यहाँ पर चिंकी को दूध दे दिया था। और उसके बाद मैं यहाँ आ गई हूँ रोटी बनाने के लिए। तो बस ट्राईपॉड को सेटअप जमा कर आती हूँ, क्योंकि अभी हमारे कैमरा मैन नहीं है, तो मुझे बनाना है रोटी। और पता नहीं क्या क्या देखने में लगी पड़ी हूँ यहाँ पर देखिए सीटी भी लग रही है दाल में, और बस फटाक से लग जाते हैं हम रोटी बनाने के लिए। तो मैं थोड़ा सा घी लगा लेती हूँ आटे पर, तो बहुत अच्छे से रोटी बनती है, सफ़ेद झक, और बहुत अच्छी लगती है। तो ये देखिए 1 सीटी लग चुकी है और मैं थोड़ा सा बंद कर दूँगी इसको, ताकि इसकी वफ़ार जो भी है सीटी निकल जाए। उसके बाद हम सब्ज़ी बनाना स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट क्या करेंगे, अब कुछ रहा ही नहीं सब्ज़ी में, बस इस तरीके से ही सब्ज़ी हम दाल भाजी बनाते हैं। तो बस मैं फटाफट पूरी रोटियाँ बना लूँगी। और मुझे फिर मतलब टाइम इतना हो जाता है यही काम करने में कि समर का फिर से टाइम हो जाता है, उसको लेने चली जाऊँगी। तो कुछ इस तरीके से मेरा पूरा दिन का ही यही रूटीन है, सुबह का भी यही और शाम का भी यही। सुबह का भी आप लोगों ने देखा ही है क्या है क्या नहीं, और शाम का भी यही है। तो मैं फटाफट से मोटी मोटी रोटियां बना लेती हूँ। और यहाँ पर मैंने इंडक्शन भी बंद कर दिया है, क्योंकि पतली रोटी मुझे बनाना ही नहीं आता। मैं मोटी मोटी और बड़ी बड़ी रोटियाँ ही बनाती हूँ। और पता नहीं काहे की आवाज़ आ रही, कुछ कह रहे थे ये लोग, कन्नू कुछ कह रही थी, तो मैंने उसको जवाब दे दिया है। मैं कह रही डरना मत, डरना मत। ऊपर छत पे जाती है तो उसको डर लगता रहता है। और ये गाय की छुटकी सी रोटी मैं बनाती हूँ हमेशा, क्योंकि अगर मैं बड़ी रोटी बना के रख दूँ ना तो कोई ना कोई खा जाता है, कुत्ते की भी और गाय की भी। तो मैं इस तरीके से बना देती तो कोई हाथ भी नहीं लगाता उसको। तो ये कौन कौन करता है ये बताइएगा मुझे। और मेरा है ना चकोटी का एक पैर थोड़ा सा टूट गया, पूरा नहीं टूटा, एक थोड़ा सा खिर गया। तो ऊँची नीचे चकोटी रखाती है ना, तो मुझसे रोटी नहीं मिलती, इस तरीके से कुछ रोटी मिलती है। तो आई होप आप लोग भी शाम का काम इस तरीके से ही करते होंगे। और मुझे तो गाँव का ज़्यादा पसंद है, लेकिन ठीक है जो भी है वो। और ये इस तरीके से कुछ है। आई होप मेरा आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा।
और जल्दी जल्दी से सपोर्ट करिए, सभी लोगों को विनती है। यहाँ पर मैंने रोटियाँ दिखाई, मेरे चेहरे को नहीं दिखाया, क्योंकि हर चीज़ को दिखाना हर टाइम पे ज़रूरी नहीं होता। जो ज़रूरत है उसी चीज़ को दिखाइए। और मैं चिमटे से कभी भी रोटी पलटती नहीं हूँ, मैं है ना हाथ से रोटियाँ पलटती हूँ। मुझे बिल्कुल चिमटे से पसंद नहीं है, क्योंकि जितनी देर में चिमटा उठाऊँ ना इतनी देर में रोटी सीख जाती है, इसलिए मुझे चिमटे पर गुस्सा आती है। और रोटियाँ मेरी पूरी बन गई थी, गैस वगैरह मैंने पूरी साफ़ कर कर रख दी। जब तक मेरे कुकर का ढक्कन भी खोल दिया था, और खोल ही रही है देखिए इस तरीके से कुछ। और यहाँ पर हमने मिर्ची कूट कर रख रखी थी, वो डाल दिए। और कूट कर मिर्ची डालो ना बहुत अच्छी लगती है। और आप चाहो तो हरे मतलब प्याज वगैरह भी डाल सकते हो काट कर, लेकिन मैंने प्याज नहीं डाले क्योंकि व्रत था मेरा, तो खाना ही नहीं था लहसुन प्याज, इसीलिए मैंने इस सब्ज़ी को चूज़ किया। तो ये देखिए, फिर उसके बाद में हम डाल देंगे मेथी। अगर आप चाहो तो गाढ़ी रख सकते हो, आप चाहो तो और इसमें पानी कर सकते हो, लेकिन मैं रोटी के साथ खाऊंगी तो फिर मुझे पानी ज़्यादा नहीं चाहिए, क्योंकि ज़्यादा फिर पानी पानी रहता है तो फिर अच्छी नहीं लगती बिल्कुल भी। और इसको एक बार का हम मिला देंगे, और ये पूरी मेथी जितनी भी है हम पूरी डाल देंगे इस तरीके से ही। तो आई होप मेरी दाल भाजी आप लोगों को गांव स्टाइल में पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक से ज़रूर कीजिएगा। और ये मेथी मैंने धोकर सुखाकर अच्छे से रख ली थी, क्योंकि रात को धोकर काट कर रख दी थी इसलिए। और बस इसको 2 मिनट तक इस तरीके से चलाएंगे। और पत्तों में कितनी ही जान रहती है, फटाफट से ये गल जाती है सब्ज़ी, क्योंकि चने तो हमारे गले ही हुए हैं, दाल चने की सॉरी। तो इतना ही टाइम लगेगा। और ये देखिए टोपा बनकर तैयार हो। टोपा मुझे चाहिए ही चाहिए, चाहे सूटर ना हो। मैंने कहा 5 मिनट, बस 5 मिनट के बाद हो जाएगी। और मैं समर को लेकर आ गई थी, वही कैमरा मैन मेरा बन गया था। तो यहाँ पर देखिए मेरी सब्ज़ी बनकर हो गई रेडी, और कुछ इस तरीके से। और ये खाने में इतनी टेस्टी लगी है ना, फिर मैंने थोड़ा सा फोक्स कर रखा है, इसलिए इसका कलर ऐसा आ रहा, नहीं तो इसका कलर भी बहुत अच्छा आया है। और बस हम हमारी थाली लगा लेते हैं। आप लोग भी आ जाइए। आई होप आप लोगों को पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कर दीजिएगा। और सबकी प्लेटें लगा रही हूँ यहाँ पर, और आप लोग भी आ जाइए, आप लोगों के लिए भी लग रही है। तो मेरी थाली में आज क्या क्या है देख लीजिए, मूली और धनिए की चटनी, अचार, रोटी और हमारी दाल भाजी। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए राधे राधे।